सो इंड्यूस फिट थ्योरी क्या बोल रहा है? So according to this theory, the substrate comes and binds to another site. The substrate comes and binds to another site known as क्या? Known as buttressing site. Okay, उसको buttressing site बोला जाता है. Okay, comes and binds to the buttressing site. This binding initiates. Okay, this binding initiates क्या? This binding initiates active site formation. अगर तो उसको देखकर एक्टिव साइट बनेगा. This is the reason why. Okay, this is the reason why some enzymes can have more than one substrate. Okay, this is the reason why some enzymes can have more than one substrate. Okay, तो इसीलिए वो लोग क्या है, वो आपका एंजाइम जो है उसका एक्टिव साइट बाद में बनता है. तो हाउ कैन वी ड्रॉ इट? तो अब हम लोग इसका ड्राइंग बना सकते हैं. नाउ सपोज ये आपका एंजाइम है. ओके, so suppose this is the enzyme. Okay, and उसके अलग अलग साइट्स होते हैं. सपोज ए, बी, सी, डी, ई. ओके, अब सपोज ये आपका सबस्ट्रेट है. फाइन, सपोज ये आपका सबस्ट्रेट है. नाउ ये जो सबस्ट्रेट है इसका भी सपोज आपका साइट्स है ए, बी, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश. ठीक है, तो अब ये आकर जब बाइंड करेगा विथ दी सबस्ट्रेट. ठीक है, तो अब एंजाइम जो है जैसे ही उसके कांटेक्ट में आपका आएगा कौन? सबस्ट्रेट. है, जैसे उसका कांटेक्ट में सबस्ट्रेट आएगा. ओके, ये सबस्ट्रेट है तो ये कौन सा साइट हो गया? दिस इज बटरेसिंग साइट. भाई उसके साथ कांटेक्ट में आया, अब क्या होगा? एक्टिव साइट फॉर्मेशन. तो अब आपका जो एक्टिव साइट है उसके कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा. क्लियर? तो मतलब Yes, sir. ये सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जुड़ जाएगा एक साइड पॉइंट पर, फिर जाकर एक्टिव साइट डिसाइड होगा. हाँ, तो एक्टिव साइट पहले से नहीं बनता है. तो अब क्या होगा? आपका एंजाइम बनेगा. Where? So this is AA, BB, CC, DD, EE. So A, B, C, D, E, and उधर क्या हो जाएगा? A dash, B dash, C dash, D dash, E dash. ठीक है, तो ये आपका एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है. बट suppose this is another substrate. Okay,
सपोज ये एक और सबस्ट्रेट है, ये एक और सबस्ट्रेट है एंड उसका भी ये है ए बी सी डी ई। तो अब क्या होगा, ये आपका सबस्ट्रेट है, फाइन, तो ये आपका सबस्ट्रेट है, ठीक है। तो इसे एज यूजुअल इस केस में भी क्या होगा, देख रहे हो, ये अलग सबस्ट्रेट है, इसका शेप अलग है, अब एंजाइम उसके कांटेक्ट में आएगा, तो कौन सा पार्ट आके उसके साथ बाइंड करेगा, वही बटरेसिंग साइड। अब जो एंजाइम है वो क्या करेगा, वो अपना कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिव साइट बना देगा। अंडरस्टूड? इसलिए नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। तो ये जो एक्टिव साइट है वो पहले से तय नहीं होता है, इसका मतलब लॉक इज मेड आफ्टर बाइंडिंग टू द की। तो अब ये क्या है, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश, ओके, ए बी सी डी ई, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, समझ में आया? सो इसीलिए आप देखो तो ये दोनों का एक्टिव साइट क्या है, वो अलग अलग दिखता है, अलग ओके। सो द एक्टिव साइट्स लुक डिफरेंट, इट इज नॉट द सेम एक्टिव साइट। तो आप देख रहे हो कि नहीं, ये एक्टिव साइट और ये एक्टिव साइट में फर्क है। अंडरस्टूड? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। तो इंड्यूस्ड फिट थ्योरी क्या कहता है कि एक्टिव साइट पहले से तय नहीं होता, बट लॉकेंट की थ्योरी क्या कहता है, एक्टिव साइट पहले से तय होता है। क्लियर? यस सर। चलिए, तो ये जो है हमारा कंसेप्ट, सो दिस इज व्हाट वी आर स्टडीइंग, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हो गया क्या, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट, so this is the concept of induced fit theory, ओके। चलिए, तो अब हम लोग चले जाएंगे किधर, now we will go to another concept, ओके। चलिए, तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे, so now we will go to the next concept, ओके। सो अब हम लोग चले जाएंगे अगले कंसेप्ट में, so that is called the size of enzymes, ओके। साइज, सेंसिटिविटी, अब हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ चलेंगे, क्लियर? बिकॉज वी आर डिस्कसिंग व्हाट, we are discussing the properties of, तो इसीलिए तो हम लोगों ने सबसे पहले एक्टिव साइट डिस्कस कर लिया है, अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। So now the next property is size, okay. Now the size of enzyme molecule is far larger than the substrate molecule. Hence, a few molecule of enzyme may provide reacting surface to large number of substrate molecules. तो एक चीज याद रखिए कि जो एक्टिव साइट है कोई नेसेसरी नहीं कि एक ही हो, वो एक से ज्यादा भी हो सकता है, ओके। तो सपोज आपका एंजाइम में एक एक्टिव साइट है एंड आपके एंजाइम में 1000 एक्टिव साइट है, किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, 1000 वाला, वेरी सिंपल, ओके। तो ये आप याद रखेंगे। नाउ इसमें हम लोग लिख सकते हैं, द मोर द नंबर ऑफ एक्टिव साइट,
the more is the turnover number of the enzyme. समझ रहे हो? तो इसीलिए ये आप याद रखना, क्योंकि अब जैसे हमारा जो है 4 लेबर मैंने घर में यूज किया। सौरदीप सेन जो आपका 1 घंटे में 1000 ईटा जोड़ता है। उसके बाद सुब्रनील रक्षित जो 1 घंटा में 500 ईटा जोड़ता है। तीसरा है जागृति यज्ञ रूपा जो 1 घंटे में 6000 ईटा जोड़ती है। एंड चौथा है अनन्या घोषाल जो 1 घंटा में 50 ईटा जोड़ती है। अब आप सोचो, तो व्हाट इज रेट ऑफ एंजाइम? तो रेट जो होता है वो टोटल एंजाइम का देखा जाता है। समझ में आया? नॉट सिंगल एंजाइम। तो अब हमारा 1000 प्लस 500 प्लस 6000 प्लस 50, तो ये हमारा टोटल सबस्ट्रेट है कि नहीं? तो 7550 डिवाइडेड बाई क्या? 4 एंजाइम। तो इसलिए वो कितना हो जाएगा? बोलो, अराउंड 2000। तो इसीलिए रेट क्या है? अराउंड 2000। बट जागृति तो रेट से बहुत ज्यादा काम करती है। तो डू अंडरस्टैंड? तो ये जानिए, ये आपको बहुत टीचर्स नहीं समझा पाएंगे। तो टर्नओवर नंबर मतलब इंडिविजुअल एंजाइम, रेट मतलब डिवाइडेड बाय टोटल एंजाइम। कोई शक? No, sir. Now, so why Jagriti can do 6,000 ईटा per minute? तो भगवान ने उसको 10 हाथी का बल More दिया active है site. एंड मोर हाथ दिया होगा। सपोज जागृति जब एग्रेसिव हो जाती है उसका 1000 हाथ आ जाता है, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा काम कर सकती है। अब अनन्या का 1 ही तो हाथ आता है, तो वो कम काम करती है। तो डू अंडरस्टैंड? तो इसीलिए साइज Yes, sir. बड़ा है, साइज ऑब्वियसली उसका बड़ा होगा, बट साइज बड़ा होने का एडवांटेज क्या है? आपके पास ज्यादा एक्टिव साइट भी हो सकता है। द मोर द नंबर ऑफ एक्टिव साइट, द मोर इज द टर्नओवर नंबर ऑफ द एंजाइम। दैट इज क्या? दैट इज ओके, द more the number of substrates that can be catalyzed by a particular enzyme. समझ आया? तो by a particular enzyme। तो इसीलिए कौन लगे? तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो टर्नओवर नंबर है वो इंडिविजुअल एंजाइम का है। अंडरस्टूड? रेट जो है वो सबका मिला के, ठीक है? नाउ Yes, sir. सेकंड पॉइंट है सेंसिटिविटी। तो एंजाइम्स वर्क अंडर नैरो रेंज, ओके, कॉल्ड ऑप्टिमम। तो बहुत नैरो रेंज। क्यों? बोलिए व्हाई? So proteins are Because they are denatured. proteins. Because they are proteins. थोड़ा इधर उधर हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। तो enzymes being proteins, okay, enzymes, comma, being proteins are highly sensitive to pH, temperature, okay, substrate, concentration and inhibitors. ठीक है? So any sudden change in any of these parameters will affect enzyme activity because these break bonds that are made during tertiary, okay, and quaternary structure. समझ रहे हो? Hence, okay, their physiology is affected. Understood?
तो इसीलिए ये काफी सेंसिटिव एंजाइम्स जो है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव इश्यू होता है. ओके, तो दे वर्क अंडर ए नैरो रेंज कॉल्ड ऑप्टिमम. ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए. तो ये टर्नओवर नंबर हमने डिस्कस कर लिया है. तो अब हम जाएंगे क्या, तो इसी के हेडिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्ट. ओके, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on the rate of reaction. ओके, तो आपके बुक में एनसीईआरटी में क्या लिखता है, वेलोसिटी, एज इफ इट इज रनिंग ए रेस. ओके, तो उसको एनसीईआरटी वेलोसिटी बोलता है. इसको हम डिनोट करेंगे V0 से. ओके, कोई शक? तो ये हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है. Okay. Now, enzymes generally function in a narrow range of temperature, which usually corresponds to the body temperature of organism. Okay. So each enzyme shows its highest activity. ये आपको मालूम होना चाहिए. उसको हम लोग ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं. So each enzyme shows its highest activity at a particular temperature called optimum temperature. Activity declines both above and below the optimum temperature. ठीक है, इसलिए अगर आप लेफ्ट जाएंगे तो भी एक्टिविटी डिक्रीज करेगा, अगर आप राइट जाएंगे तो भी एक्टिविटी डिक्रीज करेगा. लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम in a temporarily inactive state. ओके, तो वो उसको temporarily inactive state कर देता है. Now, high temperature destroys enzyme activity because proteins are denatured by heat. For this reasons, only a few cells can tolerate temperature above 45 degrees centigrade. ठीक है जी, समझ में आया? तो इसलिए फूड में भी प्रिजर्व फॉर, जैसे आप लोग का जो है, वाई हम लोग फ्रिज में खाना रखते हैं, बोलिए वाई डिड वी डिस्कवर फ्रिज? बिकॉज उस टेम्परेचर में एंजाइम्स इनएक्टिव होते हैं. ओके, तो एंजाइम्स कैन बी प्रिजर्व फॉर लॉन्ग टाइम इन ए फ्रोजन स्टेट बिकॉज नीदर माइक्रोबियल एंजाइम्स नॉर एंजाइम्स इन द फूड कैन एक्ट एट लो टेम्परेचर. ठीक है जी. सो इसीलिए एट लो टेम्परेचर एंजाइम्स बिकम इनएक्टिव, बट एट हायर टेम्परेचर एंजाइम इज डिस्ट्रॉयड. समझ में आया? चलिए, अब इसको आप क्या समझे? तो दिस means that if we raise the temperature of the system slowly from temperature system slowly from frozen to optimum rate of reaction या velocity क्या होगा? increases. Increases. बोलो. Just increase them. Velocity, the rate of reaction or velocity will increase. But उल्टा अगर करेंगे, but if we lower the temperature of the system slowly from
very hot to optimum, rate of reaction will Increase. increase or Increase. not? Sir, increase. हाँ increase. बोलो महागधों, अबे जब एंजाइम Very hot डीनेचर हो मतलब गया reaction नहीं करेगा. तो सर डीनेचर rate- हो गया होगा. तो what will happen to the rate? बोलो what will happen to the rate? Constant. Will show no change as the enzymes are already denatured. समझ में आया? तो इसीलिए जिसके घर में क्या होता है, फ्रिज नहीं होता है, हाउ डू दे मेंटेन देयर फूड? तो उनके घर में तो फूड नहीं होता है ना, तो वो लोग फूड को कैसे मेंटेन करते हैं? बोलिए, तो हाउ डू दे मेंटेन? बोलो, ठंडा करके अरे जिसके घर में फ्रिज नहीं होता है वो अपना कैसे मेंटेन करते हैं? वो जल्दी जल्दी खा लेते हैं, कुछ रखते नहीं है. अगर रखना पड़ा तो सर हीट करके. बार बार गर्म कर दो खाने को, Hot water. तो खाने को हीट कर दो. तो अगर आप बार बार खाने को गर्म करेंगे तो क्या होगा? आपका जो फूड है वो दोबारा ठीक हो जाएगा. वाई? बिकॉज आप जर्म्स को मार देंगे. समझ में आया? तो अगर आप जर्म्स को मार देंगे तो व्हाट विल हैपन? तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम. No problem. ओके, तो ये आप याद रखेंगे. तो इसीलिए थोड़ा दिमाग को हटाओ. ओके, सो कितना टाइम बच गया? तो इसीलिए अब हम लोग अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन क्या, सो नाउ वी हैव ए कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड Q10. ओके, तो ये सबस्क्रिप्ट होता है 10, याद रखना. तो Q10, तो Q10 क्या होता है? Q10 इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन. आप लोग ब्रैकेट में वेलोसिटी याद रखना. ओके, रेट ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T is equal to small t plus 10 degrees centigrade. Okay, so T is equal to temperature T plus 10 degrees centigrade divided by rate at T क्या डिग्री सेंटीग्रेड. समझ में आया? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड Q10. फाइन. So for almost all biological enzymes, all biological enzymes, Q10 is equal to 2. That means that if we raise the temperature of a system by 10 degrees centigrade between 10 to 45 degrees centigrade, okay, the rate is doubled. Doubled. समझ में आया? तो ये इसका मीनिंग है. क्लियर? इसमें कोई शक है? Yes, Yes, sir. तो अब हम लोग एक क्लास वर्क करेंगे. सो क्लास वर्क, if the V naught of a reaction is x degree centigrade,
at 10 degrees centigrade, then what is the rate at 40 degree centigrade? बताइए जल्दी, 2 मिनट बचा है आपके पास। बोलो। तो अगर आपका 10 डिग्री पे x है तो 40 डिग्री पे क्या होगा? 8x 8x। तो ये सिंपली आपको रिटर्न टाइल करना पड़ेगा। तो एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड 2x, ओके, 30 डिग्री सेंटीग्रेड 4x एंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा? 8x। ठीक है समझ में आया? बट अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो रेट विल 16 अंडा एक्स तुम्हारा बेवकूफ। अरे टिकनी नेचर तो हो जाएगा ना अभी वो Denature. डीनेचर हो जाएगा। हाँ समझ में आया? सो दिस इज द कंसेप्ट, इसलिए थोड़ा भेजा का यूज करके काम किया करो, ठीक है? सो नाउ वी विल डिस्कस इसका ग्राफ। तो आई डोंट हैव टाइम एक्चुअली, फिर भी कोशिश करते हैं। तो सपोज ये आपका एक्स एक्सिस है एंड ये आपका एक्स वाई एक्सिस है। नाउ तो जनरली रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो रेट जनरली आपका इंक्रीज करता है। ओके, सो दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the temperature. ओके, तो ये आपका है फॉर नॉन बायो कैटालिस्ट। समझ में आया कि नहीं? तो फॉर नॉन बायो कैटालिस्ट क्या होता है? तो व्हाट विल हैपन? सो ये आपका है टेम्परेचर, ओके, तो दिस इज, हमने एक्स एक्सिस में क्या लिया? टेम्परेचर। ये आपका है V0, ओके। तो ये आपका नॉन बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का कंसेप्ट है, ओके। बट बायोलॉजिकल का क्या है? हम लोग